ओके, सो हमने कुछ और एक्शंस को ऐड किया है उसमें। मैंने एक्चुअली रोलिंग के लिए, जंप रोलिंग के लिए एक एक्शन को ऐड किया है। आप देख सकते हो यहाँ से जो एक एक्शन हो रही है वो इसके ऊपर हाथ रख के फिर निकलेगा। मैं आपको एक बार प्ले करके बताता हूँ किस तरह से निकलेगा वो। ये है, पैरों पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो इस तरह से वो निकला। ठीक है, और डाउन में भी एक ये हमने करी है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ डाउन वाली भी। उसका नाम है, हाँ ये वाली। तो जो रोल करके निकलने वाली है उसके अंदर 2 है और जंप वाले में 3 है। एक क्या है, स्प्रिंट टू बैक स्लाइड करके एक है जो कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं आपको इधर बता देता हूँ फिर से। हाँ, एक बार फिर से प्ले करेंगे और हम कुछ और एनिमेशंस को ऐड करेंगे, कुछ और एक्शंस को ऐड करेंगे। फिर बाद में हम जाएंगे लेवल डिज़ाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हो हमारा प्लेयर कैसे निकला। ठीक है, चलो कुछ और एक्शन ऐड की जाए। कुछ और एक्शन के अंदर अब क्या है, हम पहले फटाफट से जो भी हमारा एनिमेशन था उसको ओपन कर लेते हैं। स्प्रिंट टू बैक स्लाइड है, जंपिंग रोलिंग वाला एनिमेशन हमने ऐड किया है जो कि वो साइड से हाथ रख के निकल रहा था। और एक हमने स्प्रिंट टू बैक स्लाइड वाला एनिमेशन ऐड किया था। अब हम फिर से मिक्सा मोड में जाते हैं और फ्लिप या जंप को हम देखते ऐड करते। फॉरवर्ड फ्लिप वाला तो हमारा हो चुका है ना। हम एक काम करते, जंप में क्या क्या आ रहा है। हाँ, एक ये वाला। ये जो क्यों हाथ रख कर निकल रहा है ना, एक ये वाला हमें एक एनिमेशन चाहिए। तो देखते हैं कि ये वाला कैसे ऐड होता है। तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। और इसको भी ले जाएंगे हम हमारे लोकेशन पर। और ये भी एक्शन में जाएगा बट नॉट इन प्लेस में जाएगा। जंपिंग विथ हैंड। ओके, ऑन टू हैंड ले लेते हैं। जंपिंग ऑन टू हैंड, सेव। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे प्लेयर में। अब हमने वो वाले तो एनिमेशन देखे जो इन प्लेस वाले थे, बट ये जो हमने जंप रोलिंग वाला जो एनिमेशन ऐड किया था वो एक्चुअली इन प्लेस वाला नहीं था। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसको मैं टाइम लैप्स में मैंने उसको निकाल दिया, बट उसको भी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ऐड करना है। नॉट इन प्लेस वाला जो ये वाला है ना, उसकी सेटिंग्स एक माइनर सेटिंग है, बट वो जाननी ज़रूरी है वरना वो रन नहीं होगी। मतलब एनिमेशन के साथ में मैच नहीं होगी। तो जंप ऑन टू हैंड से तो हम जो सेटिंग्स है वही कर रहे हैं। कैमरा लाइट्स को ऑफ कर देंगे, रिग जो है ह्यूमनॉइड कर देंगे, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार करेंगे, अवतार प्लेयर वाला सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। और इसके एनिमेशन को डुप्लीकेट करके निकाल लेते हैं। और इसका सेम नाम जो भी है इसका, अरे ये विथ स्किन डाउनलोड हो गया क्या? हटाओ 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 हटाओ, विथ स्किन नहीं चाहिए अब हमें, विदाउट स्किन चाहिए।
हमें विद स्किन अब कोई भी मॉडल डाउनलोड नहीं करना है, वरना सारे एनिमेशन हम विद स्किन डाउनलोड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। विदाउट स्किन डाउनलोड करना है, ठीक है। जंपिंग ऑन टू हैंड, ओके। इसको हम इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। मॉडल कैमरा लाइट्स ऑफ रिग ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, प्लेयर अवतार एंड अप्लाई, ओके। और उसका एनिमेशन हम निकाल देंगे कॉपी करके इसको, अरे यार चलना, हाँ पेस्ट करेंगे। और इसकी सेटिंग्स में जो करना है वो इसकी सेटिंग्स में करना है। हम क्या कर देते हैं, तीन को ऑन कर देते हैं, उसकी जगह पे हमें सिर्फ रूट ट्रांसफॉर्म और बैक इनटू पोस्ट को ऑन करना है। और जो इसका रूट ट्रांसफॉर्म है ना, उसको हमें ओरिजिनल पे रखना है, ठीक है। रूट ट्रांसफॉर्म रोटेशन जो है और रूट ट्रांसफॉर्म पोजीशन डॉट वाई वो ओरिजिनल पे रहेगा, और एक्स और जेड जो एनिमेशन में वो आगे जा रहा है उसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर देते जंपिंग ऑन टू हैंड्स को एनिमेशन के अंदर। हम हमारा प्लेयर एनिमेटर को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेटर में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जंप, रोलिंग और स्प्रिंट बैक स्लाइड को हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर जान देता हूँ ताकि हम और एनिमेशंस को ऐड कर सकें। और हमको अब लेना है जंप ऑन टू हैंड, ओके। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सारी चीज़ें सिंपल है, वैसे ही करना है जैसे हमने सारे में करा है आगे वाले एनिमेशन में। इसको बस इंडेक्स हम दे देंगे, कौन सी इंडेक्स रहेगी, इक्वल, ये ऑलरेडी कौन सा है 1 2 3 4 5 और ये वाले 6th इंडेक्स पे आएगा। और इसको हम ट्रिगर करेंगे जंप, ठीक है। ये हमने जंप ट्रिगर करा है, बट हम जंप का यहाँ से सिर्फ एक्शन ट्रिगर करना है हमें, ठीक है, जंप ट्रिगर नहीं करना। बट ये इसकी नेमिंग हम चेंज कर देंगे, ऐसा लगेगा तो बाद में। ये जो इधर जंप ट्रिगर कर रहे हैं उसको हम एक्शन ट्रिगर किए देंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और रिवर्ट हो जाएगा हैश एग्जिट टाइम में 0.15 में विदाउट नो कंडीशन, ठीक है। तो ये एक हमारा एनिमेशन सेट हुआ, और सब के एनिमेशन की तरह इसका एनिमेशन भी हम 1.1 की स्पीड पे रखेंगे, ओके। अब हम एक और ऑब्स्टिकल को डुप्लीकेट करेंगे, प्रीफैब में जाएंगे, ऑब्स्टिकल है हमारा, और एक और ऑब्स्टिकल को डुप्लीकेट करेंगे जो कि होगा जंप ऑन टू हैंड, ठीक है। अब जंप ऑन टू हैंड वाला ऑब्स्टिकल हम एक काम करेंगे, ये वाला जो है इसको अभी हाइड कर देते, और जंप ऑन टू हैंड वाला जो ऑब्स्टिकल है इसको हम ऑन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसको यहाँ पे देते हैं अप एरो एक्शन। सबसे पहले तो जंप ऑन टू हैंड पे जाते हैं, हम देंगे इसको डाउन एरो की जगह पे अप एरो टास्क देंगे। एक्टिवेशन डिस्टेंस हमने 2.2 रखा है, और यहाँ पे अब हमें स्क्रिप्ट में ऐड करना है। स्क्रिप्ट में क्या ऐड करेंगे, जो भी हमारा एनिमेशन का नाम था, एनिमेशन का नाम क्या था, तो हम फिर से प्लेयर के एनिमेशन में जाएंगे, जंप ऑन टू हैंड, कॉपी एंड कोमा करके पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें पब्लिक वॉइड फंक्शन बनाना पड़ेगा, वॉइड जंप ऑन टू हैंड, और हम इंडेक्स दे देंगे, हम इसको प्रॉपर कर देंगे, एक काम करते हैं, इंडेक्स दे देंगे 6 और जंप, ठीक है। हम इसके अंदर चले जाते हैं फिर से, केस एक्शन टाइप जंप ऑन टू हैंड, और ये जो इंस्टेंस है उसको हम जंप ऑन टू हैंड पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इजी। और यहाँ पर दे देंगे ब्रेक, ओके। तो ये हमारा एक और टास्क ऐड हो चुका है, देखने जाए तो
ओके, अब ये जो हमारा क्यूब प्रीफैब है उसको हम 1 पे करेंगे, इसको हम 1 पे कर देंगे या फिर 0.5 देखते हैं। ओके, और देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म होता है। और इसका हम जो कलर है वो रेड देते ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ पर उसका हाथ पड़ रहा है। ओके, तो ऑलरेडी वो काफ़ी हाइट में है। तो कहाँ है हमारा जंप ऑन टू हैंड वाला? हाँ, तो हम हाइट में से उसको हटा देते, 0 पे ला देते। बाय डिफ़ॉल्ट भी 0 पे ही रहेगा सारा, 0। ओके, कुछ इस तरीके से। उसका जो क्या बोलते हैं हम, जो कोलाइडर्स है ना, उसको हम थोड़े बड़े भी कर देते और साइड में भी हम बड़े कर देते ताकि दिक्कत ना आए कोई। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जंप ऑन टू हैंड वाला एक प्रीफैब बना पड़ा है जिसको हम 1 मिनट, जंप ऑन टू हैंड पे हमने स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल क्यों करा है? हाँ, जंप ऑन टू हैंड, यहाँ पे हमें एक्शन भी सिलेक्ट करना है। अप एरो हमने एक्शन एक्टिवेट डिस्टेंस भी रखा है कि कब एक्टिवेट होगा, तो उस पर हमें खेलना है सिर्फ अब। ठीक है, एक बार प्ले करके देखेंगे कैसे इससे दिख रहा है। खास तो हमें उसका हाथ देखना है कि वो हाथ उसका कहाँ पर प्लेस हो रहा है, मेन हमें वो देखना है। एक बार वो सेट हो गया यानी डन। ओके, डाउन एरो, 1 सेकेंड यार। ऐसा क्यों हुआ? जंपिंग ऑन टू हैंड सही है, हम जंपिंग ऑन टू हैंड करवा रहे हैं, सही है। जंप इंडेक्स 6 है, सही है। जंप ट्रिगर हो रहा है, सही है। दो टास्क अभी हमने रखे अप और डाउन एरो, वो भी सही है। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आई? ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने सारी चीज़ें सेट कर दी है, फिर क्या दिक्कत होगी? अप एरो, डाउन एरो, व्हाई डाउन एरो इज नॉट कॉलिंग? हमने यहाँ पर कोई दिक्कत कर दी क्या? ओके ओके ओके, हमने वहाँ पे डाउन एरो लिखा हुआ है, वो हमें अप एरो पे क्लिक करना है। ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सिलेक्ट सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें देना है अप एरो टास्क। वो हमने एक्चुअली वो रूलिंग वाले सेक्शन में से हमने कॉपी किया करा ना, उसकी दिक्कत की वजह से हो रहा है। ठीक है, हाँ चलो। और आई थिंक वो एक और मिस्टेक रह जा रही है कि लास्ट वाला टास्क अगर डन है तो वो वापस से रीसेट नहीं कर रहा, तो हमें वो एक देखना पड़ेगा कि वो फोर्सफुली उसको रीसेट कर दे। ठीक है, हमें यहाँ पर उसका हाथ देखना है, वहाँ पर तो हाथ बराबर आ रहा है, यहाँ पर उसका, अरे वाह क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यही परफेक्ट पोजीशन है, एकदम परफेक्ट आई है। बस हमें ये देखना है कि लास्ट वाला अगर हम एक्शन कर देते तो ये वाला नेक्स्ट वाला एक्शन भी हो जा रहा है। अप एरो अभी दूसरे में नहीं करेंगे तो भी ये वर्क कर दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये भी वर्क कर दिया, ये भी वर्क कर दिया, ये तो यार ऑटोमेटिक चलने लगा सारा।
वाई? दिस डॉट। वैसे हमें इसको ये करने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। और इधर हम एक काम करते, इधर एक एक्टिवेट डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देते कि वो कब नॉट इज कंप्लीटेड पे गेम ओवर पे कब कॉल करेगा। हाँ, यानी उसका डिस्टेंस एक्टिवेट डिस्टेंस से नहीं, बट हम कह देंगे इसको 0.5f, 5f नहीं 1f ही बराबर है आई थिंक। 1f से दूर रहेगा तभी वो करेगा, ठीक है। या फिर हम टास्क कंप्लीट पे क्या कर रहे हैं, टास्क डन कर रहे हैं ना। तो 1 यूसेज टास्क डन में क्या कर रहे हैं हम, टास्क इंडेक्स 0 टास्क डन कर रहे हैं, टास्क डन इज इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं, टास्क कंप्लीट हो रहा है। ओके, बट प्लेयर ऑन लैंड पे, अरे अच्छा वो प्लेयर ऑन लैंड वाला तो पोर्शन हमने सारे एनिमेशन में ऐड नहीं किया ना। तो जो प्लेयर ऑन लैंड पे जो इंडेक्स को क्या बोलते हैं वो 0 कर रहा है, टास्क असाइन को फॉल्स कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो हमें ये सारे जो एनिमेशन अभी न्यू ऐड करे उसके अंदर भी करने होंगे। देखा, ऐसी गलती होती है। तो अब हमें किस में करना है, देखो एक तो जंप में तो है ऑलरेडी। ओके, हमें जंप ऑन टू हैंड के ऊपर ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर प्लेयर लैंड हो रहा है तो हम ऐड इवेंट करेंगे, जाएंगे प्लेयर ऑन लैंड कर देंगे, ऑन प्लेयर लैंड, ठीक है। फिर जंप रोलिंग में जाएंगे, जंप रोलिंग में यहाँ पर प्लेयर लैंड हो रहा है तो यहाँ पर ऐड इवेंट करेंगे और यहाँ पर जाके प्लेयर ऑन लैंड करेंगे सिलेक्ट। फिर हम जाएंगे रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप में, तो ऐड किया हुआ है। स्प्रिंट टू बैक स्लाइड, यहाँ पर वो गया और यहाँ पर प्लेयर ऑन लैंड कॉल हो जाएगा, प्लेयर ऑन लैंड। तो यहाँ पर हाँ ऐड इवेंट करो, प्लेयर ऑन लैंड। ये हमें ध्यान रखना है, जब भी एक्शन ऐड करेंगे तो ये पर्टिकुलर इवेंट पे ही हमारा सारी चीज़ें रीसेट हो रही है, तो वो ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने ऐड किया है, एक बार फिर से सारे चेक कर लेते हैं। नॉर्मल जंप है, जंप ऑन टू हैंड है, जंप रोलिंग में भी है, रनिंग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप में है, स्प्रिंट टू बैक स्लाइड में है, स्प्रिंट टू फॉरवर्ड में है। ओके चलो, एक्शन वो हमारे सारे सेट हो गए। अब एक बार गेम को प्ले करके देखेंगे, ठीक है, प्ले। और अब हमारे कुछ और एक्शन सिर्फ ऐड कर दे, एक दो एक्शन और मैं ऐड करने का सोच रहा हूँ ताकि हमारा गेम में थोड़ा और मज़ा आए। यह पेरो, और फिर बाद में मैं इसको कॉल नहीं करूँगा, तो या परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, वैसे हमने उसको पूरा सेटअप ही इस तरह से करा है कि ये दिक्कत वापस से ना आए। तो कोड स्ट्रक्चर में अब दिक्कत नहीं होगी, वो हमें मान के चलना होगा। हमें जो भी करना है, वो जो भी न्यू चीज़ ऐड करेंगे उसके ऊपर ही ध्यान रखना है हमें। परफेक्ट, चल भाई। काहे कॉल नहीं हुआ?
ओके, देखना पड़ेगा फिर से। एनिमेशन, प्लेयर एनिमेशन, स्प्रिंट बैक स्लाइड, स्प्रिंट टू बैक स्लाइड में ओके। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ही उसको हम ऐड कर देंगे 1 सेकेंड में, रीसेट कर देते, ठीक है। एक बार प्ले करके देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रीसेट करवाना है पर्टिकुलर उस पर। अप एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, ओके परफेक्ट, अप एरो। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक भी नहीं रखनी है हमने, ताकि प्लेयर को टाइम मिले थोड़ा। आई थिंक यही एक इशू है, बाकी वरना और कोई इशू नहीं है या। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, 1-2 और ऐड करने, देखते हैं कौन से जंप एनिमेशन है। और ये वाला तो अभी हमने ऐड किया, जंप ऑन 2 हैंड। स्प्रिंग रोल वाला हमने ऐड किया। एक जंप ओवर वाला ऐड करना है, ठीक है। जंप ओवर ऐड करते, वो भी एक मस्त लग रहा है। तो विदाउट स्किन डाउनलोड करके जंप ओवर ऐड कर देते इसको भी। जंप ओवर, बस इसका जो स्पेसिंग है उसको हटा देते। सेव, इसको लेकर आते हमारे यूनिटी के अंदर, 3D प्लेयर नॉट इन प्लेस वाले फोल्डर के अंदर। जंप ओवर मॉडल को हम ऑफ कर देते हैं। कैमरा लाइट्स, ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, अवतार सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनिमेशन को डुप्लीकेट करके बाहर ले लेंगे। एनिमेशन का नाम जो है वो असाइन कर देंगे हम हमारे एनिमेशन में। रूट ट्रांसफर पोजीशन, रोटेशन एंड पोजीशन वाई में ऑन कर देंगे, और बॉडी ओरिएंटेशन की जगह पे ओरिजिनल पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसको डाल देंगे हम एनिमेशन में। चलो, ये स्टेप्स याद रखने ज़रूरी है ताकि हम कुछ मिस्टेक ना करें। प्लेयर होल्डर में जाएंगे, एनिमेटर में जाएंगे, और जंप ओवर को एनिमेशन की क्लिप को ऐड करेंगे। मेक ट्रांजिशन हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ 0.15। इंडेक्स हम दे देंगे ये वाला 7 नंबर का, और हम कॉल करेंगे, ट्रिगर करेंगे जंप को, ठीक है। इसको वापस से भेजेंगे, हैज़ एग्जिट टाइम ऑन, बर्न ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.15, स्पीड रहेगी 1.1 की, ठीक है। चलो, अभी ये जो जंप ओवर है ना, इसको कॉपी कर लेंगे। उसका एक्शन टाइप एक बना देंगे, एक फंक्शन बना देंगे पहले तो। यहाँ पर पब्लिक वॉइड जंप ओवर का फंक्शन, और एनिमेटर डॉट सेट इंडेक्स 7 सेट ट्रिगर जंप, ठीक है। और ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट के अंदर हम एक और एक्शन ऐड कर देंगे, सॉरी एक और एक्शन टाइप ऐड करेंगे, जो कि होगा जंप ओवर। और केस के अंदर जंप ओवर को ऐड करेंगे एंड ब्रेक करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, ऐड हो गया। अब हम ऑब्स्टिकल में जाते हैं, सीन, प्रीफैब, जंप ऑन हैंड है। अब इसको हम लेंगे जंप ओवर 31 है ना। जंप ऑन हैंड तो परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब जंप ओवर लेंगे। हम एक काम करते हैं, बाकी सारे जंप को भी हटा देते। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट एक एक को ही चेक करना होगा, 1 by 1, 30, 20, ताकि हम देख सके, ठीक है। अब ये जंप ओवर वाला है पोर्शन। अभी हमारा जो क्यूब है
उसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे ताकि पता चले कि वो किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, हाँ, जंप ओवर पे किस तरह से वर्क कर रहा है। अभी हमने उसको टाइप क्या देना है, अप एरो देंगे और जंप ओवर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्ले। अरे का है जंप ओवर टास्क, सब चीज़ें तो ऐड कर दी भाई। ओह अच्छा, सॉरी, हमने आई थिंक प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर ये जो इंडेक्स है वो 7 नहीं करा है आई थिंक। एनिमेटर में प्लेयर होल्डर एनिमेटर, इधर इंडेक्स ग्रेटर देन 7 नहीं रखना है, हमें इक्वल 7 रखना है। देखा, ये एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए वापस से प्ले नहीं हुआ। ओके, अप एरो। ओए भाई, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यूँ ना इसका, तो इसका डिस्टेंस हम क्या रखेंगे, 3.3 मे बी। इसका डिस्टेंस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वो जंप कर रहा है। अप एरो, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हमें इसका डिस्टेंस रखना है 3.3। ठीक है, तो अब आप देख सकोगे कि काफ़ी अच्छे से वो जंप कर पा रहा है और हाइट भी परफेक्ट है कोई भी ऑब्स्टिकल की। हम वहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं वो क्यूब की जगह पर। ठीक है, ओके, चलो ये वाला भी हो गया। कुछ और देखना है, कुछ और एनिमेशन, मतलब मैं जितना एक्शन हो सके हम उतने एक्शंस को ऐड कर लेते। मेरे हिसाब से वही बढ़िया होगा क्योंकि जितने एक्शंस हो गए उतना हमारे लिए अच्छा है। एक ये जंप ओवर वाला हो गया, ये हो गया, और दूसरे कौन से हैं, अगर कोई एक्शन मिलते हो तो हम देख लेते। नहीं, ये वाला तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्विंग टू लैंड क्या है? नो 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 नो, हमें रनिंग में देखना पड़ेगा। रनिंग एंड स्लाइड, हाँ ये भी एक देखना है। हाँ ये वाला, ओके, एक स्लाइड वाला डाउनलोड करना है विदाउट स्किन। हाँ, हमने वो जो नीचे से जाने वाले हैं उसके अंदर दो ही रखे, एक रोल करके जा रहा है, एक वो कर रहे थे, एक रनिंग स्लाइड करना है ऐड, और एक ये वाला ऐड करना है। अबे रोल वाला तो हमने किया है, तो हमें रनिंग स्लाइड हमने एक ऐड करना है।
फॉरवर्ड फ्लिप भी ऐड की है। कुछ एक्शंस है जो हम रख सकते, बट वो मिल नहीं रही हमको। लास्ट टाइम मिली तो थी। जंप वाली। ठीक है, एक काम करते, अभी जो डाउनलोड की है ना, रनिंग स्लाइड को भी ऐड कर लेते। नॉट इन प्लेस, रनिंग स्लाइड, इसको भी हम मॉडल कैमरा लाइट्स ऑफ कर देते, रिग ह्यूमनॉइड कर देते, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार करेंगे, अवतार एंड अप्लाई। ठीक है, और इसके एनिमेशन को डुप्लीकेट करके बाहर कर लेते हैं। एनिमेशन का नेम कॉपी कर लेंगे, एनिमेशन की सेटिंग्स कर लेंगे। ठीक है, और उसको एनिमेशन के फोल्डर में डाल देंगे। अब उसको एनिमेटर के अंदर ले लेंगे, रनिंग स्लाइड। ठीक है, उसको हम मेक ट्रांजिशन कर लेंगे, एज एग्जिट टाइम ऑफ 0.15 इज रनिंग। नहीं, हमें इंडेक्स चाहिए, इक्वल्स पे चाहिए 8 नंबर और जंप। ठीक है, और यहाँ से बैक करेगा 0.15 विथ नो कंडीशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक फोल्डर ऐड करना है, पब्लिक वॉइड रनिंग स्लाइड इंटीजर इंडेक्स 8 एंड जंप। और ऑब्स्टेकल के अंदर हमें एक्शन ऐड करना है, रनिंग स्लाइड। यहाँ पर हम एक न्यू केस ऐड कर देंगे, केस एक्शन टाइप रनिंग स्लाइड एंड ब्रेक। परफेक्ट। चलो, एक और हमारा एक्शन ऐड हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ हमें एनिमेशन को 1.1 की स्पीड दे देनी है, एनिमेशन की क्लिप को 1.1, क्योंकि वो सभी में प्रॉपर चल रही है हमारे स्पीड के हिसाब से। तो हम इसका एक फोल्डर बनाएंगे, तो प्रीफेब में जाएंगे, हमारा रोल ओवर का ऑब्स्टिकल है, रनिंग स्लाइड नाम दे देंगे इसको, और डबल क्लिक करके अप्लाई करेंगे। स्प्रिंट टू फॉरवर्ड नहीं, रनिंग स्लाइड पे क्लिक कर देंगे और डाउन एरो का टास्क दे देंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और 20 पे डाल देंगे, 0 20। चलो, ठीक है। रनिंग स्लाइड का जो हमारा बॉक्स कोलाइडर है उसको हम बड़ा कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। परफेक्ट। सारे प्रीफेब में हमें वो तो करना है वैसे तो। ओके, तो हमें इसको रनिंग स्लाइड वाला जो क्यूब है उसको हमें थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, 3.5 आई थिंक, 2.5 से 3, हाँ इतना ऊपर, आई थिंक सो इतना चल जाएगा। एक बार प्ले करके देखेंगे। हो तो जाना चाहिए। परफेक्ट, आई थिंक परफेक्ट, डिस्टेंस परफेक्ट है ना। परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, जितने बने हैं ना उसके पहले प्रीफेब बना देता हूँ, जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे रहेगा, ये भी 0 पे रहेगा, ठीक है। और रोल ऑब्स्टेकल भी हम रनिंग स्लाइड के अंदर क्यूब कहाँ पर है, 3 पे है। ओके, हम इसको 0 पे कर देंगे, क्यूब को 3 पे कर देंगे, ठीक है।
normal jump on to, jump over, roll obstacle, running slide, इसको हम ले देंगे जंप नॉर्मल, ऑब्स्टेकल का नाम हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। जंप नॉर्मल के बाद में कौन सा है, फॉरवर्ड फ्लिप है। ओके, जंप फॉरवर्ड फ्लिप, फॉरवर्ड फ्लिप, उसको हम नाम दे देंगे जंप फॉरवर्ड फ्लिप। ओके, फिर है हमारा जंप, एक सेकेंड, फॉरवर्ड फ्लिप के बाद में स्प्रिंग टू फॉरवर्ड रोल है। ठीक है, हम देखते जाते हैं कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं। रनिंग स्लाइड हो गया, ये एक हमारा जंप नॉर्मल है। वाई बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आया, जंप नॉर्मल को भी हमें 0 0 पे लेना होगा ना ब्रो। तो ये हमारा जंप नॉर्मल, मैं इसको हटाते हैं या फिर मैं इसको ऑन रखेंगे, काम करते ये हटा देते इसको। हाँ, ये दोनों तो सही है बट इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे 3D क्यूब। ठीक है, उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, इसका जो मेश है इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे ब्लैक। ओके, ये हमारा क्यूब है बराबर। अभी प्रीफैब में जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स में जाएंगे, जंप नॉर्मल को ऐड करेंगे। अब जंप नॉर्मल को हम क्यूब जो है उसको y में 1 कर देंगे या फिर 0.5 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्यूब का पोर्शन है। जंप नॉर्मल को हम 15 पे रखते हैं या 10 पे रखते हैं, 15 पे रख देते। एक काम करो ना, दिखे तो सही है भी या नहीं। चलो ठीक है, प्ले करेंगे। अप एरो आया, अप एरो दबाया और ये हमारा जंप हो गया। ठीक है, चलो जंप का डन, हटाओ। जंप ऑन टू हैंड देख लेते हैं, इसको हम 15 पे रख देते हैं। जंप ऑन टू हैंड पे भी हमने क्यूब को ही ऐड करना है। क्यूब एडेड है ना, हाँ क्यूब एडेड है जंप ऑन टू हैंड पे भी। चलो सही है, इसको प्ले करके देख लेंगे। ये हमारा अप एरो परफेक्ट है। चलो जंप ऑन टू हैंड क्लियर है, जंप ओवर देख लेते हैं 15 पे और प्ले करा, अप एरो परफेक्ट। चलो डन है यार, चील है। एक बार ये रोल ऑब्स्टेकल को भी देख लेते हैं, 15 पे कर देते हैं। रोल ऑब्स्टेकल में भी आई थिंक हमने 3 रखा है ना, डाउन एरो, एक ये रोल वाला है, एक ये रनिंग स्लाइड वाला भी हमने एक डुप्लीकेट करेंगे। रोल ऑब्स्टेकल एक्चुअली हम क्या करेंगे, इधर जंप है ना उसकी जगह पे डाउन ले लेंगे। डाउन नहीं, पर वो फिर नाम वैसा ही रखना पड़ेगा ना जो भी उसका है। तो इसका नाम क्या है, स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल, स्प्रिंटिंग फॉरवर्ड रोल, स्प्रिंटिंग फॉरवर्ड रोल। ओके, एनिमेशन का जो नाम है वही प्रीफैब का नाम रखना पड़ेगा, तो ही होगा हमारा काम।
स्प्रिंटिंग फॉरवर्ड रोल के बाद में है हमारा स्प्रिंटिंग टू बैक स्लाइड। ओके, तो हम इसको नाम दे देंगे स्प्रिंट टू बैक स्लाइड। ओके, स्प्रिंग टू बैक स्लाइड को भी लेके देख लेते हैं, इधर 15 पे रख देते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से वो स्लाइड कर रहा है। डाउन एरो, डाउन, परफेक्ट। स्प्रिंट टू बैक स्लाइड भी वर्क कर रहा है। और रनिंग स्लाइड को अब लेके देख लेंगे कि रनिंग स्लाइड किस तरह से वर्क कर रही है। 15, डाउन एरो, रनिंग स्लाइड भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। वो हमें जंप नॉर्मल से जो आगे जो है ना, जंप फॉरवर्ड फ्लिप भी लेना है। जंप से जंप ऑन टू एंड जंप ओवर रनिंग स्लाइड। ओके, तो अब हम एनिमेशन के नेम के हिसाब से ही हम करेंगे। तो नॉर्मल जंप के बाद में हम लेंगे फॉरवर्ड फ्लिप, डुप्लीकेट करेंगे इसको, फॉरवर्ड फ्लिप, और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फॉरवर्ड फ्लिप पे और इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर फॉरवर्ड फ्लिप और नाम दे देंगे इधर 15 दे देंगे। चलो सही है, पता चल जाएगा फॉरवर्ड फ्लिप किस तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे रो आया, परफेक्ट। फॉरवर्ड फ्लिप हमारी क्या बहुत ज़्यादा तेज़ है क्या? फॉरवर्ड फ्लिप कहाँ है? रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप 1.1 पे ही है वैसे तो। चलो सही है, वैसे तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। हम सीन में जाते हैं। फॉरवर्ड फ्लिप के बाद में कौन सा है हमारा? स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल। स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल तो हो गया ना हमारा? नहीं, स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल बाकी है अभी। ठीक है, तो जंप ऑन टू हैंड, जंप ऑन टू वो कर लिया ना। उसके बाद में हमें करना है स्प्रिंट ऑन फॉरवर्ड रोल, स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल। ठीक है, अब इसके लिए क्यूब को x में 0.5 माइनस 0.5 करिए और जो उसका मटेरियल है वो रेड दे देते हैं अभी टेम्परेरी, ताकि हमें दिखे। और जो उसका टास्क है वो हम स्प्रिंट टू फॉरवर्ड रोल कर देंगे। ओके, टास्क होगा हमारा अप एरो वाला। अभी हमारा ऑब्स्टेकल कहाँ है? स्प्रिंट टू फॉरवर्ड रोल आ जाएगा इधर। हम इसको दे देंगे 15 पे और चेक कर लेते हैं कि किस तरह से है। मैंने 0.5 इसको स्लाइड ऐड किया है। अप एरो, अरे ऐसा क्यों हुआ? अरे फॉरवर्ड स्प्रिंट टू फॉरवर्ड रोड नहीं, हमें जंप ओवर, जंप ऑन टू हैंड, स्प्रिंट रनिंग स्लाइड, जंपिंग रोलिंग है। सॉरी, स्प्रिंट टू फॉरवर्ड रोल तो हो गया है। जंपिंग रोलिंग जो है ना वो ऐड करने का बाकी है। तो ये जो इसका नाम आएगा जंपिंग रोलिंग आएगा नाम। ठीक है, हटाओ इसको, जंपिंग रोलिंग, और उसको नाम दे देंगे जंपिंग रोलिंग। हाँ सॉरी, जंपिंग रोलिंग अप एरो टास्क, और इसको हम ले जाएंगे 15 पे और प्ले करेंगे। फॉरवर्ड रोल तो वो वाला हो जाएगा ना। तो हाँ, एक बार फिर से
ओके, तो ये जंपिंग रोलिंग वाला जो पोर्शन है उसमें क्यूब को हमें 0.5 आगे ले जाना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, मैं 2 बाजू से देख नहीं पा रहा हूँ, या तो फिर हमें उसका डिस्टेंस बढ़ा देना चाहिए, बजाय उसके डिस्टेंस बढ़ा देना चाहिए जंपिंग रोलिंग में। तो क्यूब को वापस से हम 0 पे लेके आते और उसका जो डिस्टेंस है 1.5 की जगह 2.2 कर देते और प्ले करके देखते। अपेरो परफेक्ट, चलो हो गया। जंपिंग रोलिंग का आ गया, यानी कितने एनिमेशन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एनिमेशन है हमारे पास, देख लेते हैं। तो है नॉर्मल जंप 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो 8 जितने भी एनिमेशन हमने अभी, जितने भी एक्शंस हमने ऐड किए वो सभी के प्रीफैब बन चुके हैं, ठीक है। अब हमें नया अगर कोई एक्शन अगर मिल रहा है तो अब हम उसका प्रीफैब ऐड करेंगे। ओके, तो अब हम इसका प्रीफैब ऐड करते हैं। फ्रंट फ्लिप लॉन्ग, ठीक है। इसको डाउनलोड करते, डाउनलोड विदाउट स्क्रीन, इसको डालते हैं फ्रंट फ्लिप लॉन्ग, फ्रंट फ्लिप हाई जंप, ओके। अब फ्रंट फ्लिप हाई जंप को ऐड करेंगे हमारे प्लेयर में, नॉट इन प्लेस वाले में। फ्रंट फ्लिप हाई जंप को हम सेटिंग सारी कर लेते हैं, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, प्लेयर अवतार, अप्लाई, डुप्लीकेट करके निकाल लेते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सेटिंग्स ओरिजिनल परफेक्ट, इसको डाल देंगे एनिमेशंस में, प्लेयर होल्डर में जाते हैं, फ्रंट फ्लिप हाई को ऐड करेंगे, ठीक है। काफ़ी मकड़ी के जाले जैसा हो रहा है सब, बट मज़े आएंगे। एज एग्जिट टाइम को ऑफ करेंगे 0.15, इंडेक्स को इक्वल सिलेक्ट करेंगे 9 और ट्रिगर करेंगे जंप, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एज एग्जिट टाइम रखेंगे बट 0.15, ओके। फ्रंट फ्लिप हाई जंप के एक्शन को ऐड करेंगे। पहले हम प्लेयर कंट्रोलर के अंदर फंक्शन ऐड कर देंगे, पब्लिक वॉइड हाई जंप एनिमेटर। हम एक काम करते हैं, इसका अभी इस बार है ना वही बना देते, एक्शन और यहाँ पर अब एक इंटीजर पास कर देते, इंट इंडेक्स एनिमेटर डॉट सेट इंटीजर इंडेक्स एनिमेटर डॉट जंप, ये फंक्शन ही बना देते। अब ये सारे के सारे फंक्शन को हम हटा देते, हमें सिर्फ ये है ना एक ही फंक्शन पे कॉल हो जाएगा सब कुछ, 1 से लेके सब कुछ हटा देना है, ठीक है। अब ये एक्शन वाला फंक्शन है ना वही हमें कॉल करना है, एक्शन और इंडेक्स दे देंगे 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4, एक्शन 5, एक्शन 6,
एक्शन 7, एक्शन 8 और हम यहाँ पे एक और एक्शन ऐड करेंगे, जंप, फ्रंट फ्लिप हाई जंप। और फ्रंट फ्लिप हाई जंप में केस फ्रंट फ्लिप हाई जंप, एक्शन 9 एंड ब्रेक। चलो तो अब हमें प्लेयर कंट्रोलर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ऑब्स्टेकल में सिर्फ एक्शन को ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। हमारा एक और काम हो गया, स्पीड एनिमेशन स्पीड 1.1 कर देते हैं। अब प्रीफैब में जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स में जाएंगे, हम फॉरवर्ड फ्लिप है उसको डुप्लीकेट करेंगे और एनिमेशन का नाम दे देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस हमने दिया हुआ है 3.3 दे देते और फ्रंट फ्लिप हाई जंप दे देते। और सीन के अंदर जो हमारा क्यूब है उसको हम थोड़ा सा नहीं काफ़ी बड़ा कर देते, 3 तक या फिर 2.5 तक। लेट्स चेक क्या होता है। फ्रंट फ्लिप हाई जंप और 15। अब प्ले करके देखते हैं। ओके, अब एरो बहुत ज़्यादा हाई जंप हो गया है। 1 सेकेंड, फ्रंट फ्लिप हाई जंप है ना, हाँ तो मजा नहीं। सिलेक्ट फ्रंट फ्लिप हाई जंप, क्यूब छोटा करेंगे थोड़ा। और हमने एक और मिस्टेक की है जो कि है कि हमने जो न्यू एनिमेशंस ऐड किए ना उसके अंदर ट्रिगर ऐड नहीं किया है ब्रो, वापस से प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने जो न्यू एनिमेशंस ऐड किए हैं कौन से जंपिंग रोलिंग के अंदर आ गया है, जंप ऑन 2 हैंड आ गया है, रनिंग स्लाइड के अंदर हमने इवेंट ऐड नहीं की थी, ऑन प्लेयर लैंड, ठीक है। बैक स्लाइड में है, फॉरवर्ड वॉल रोल में है, रनिंग स्लाइड में आ गई, फॉरवर्ड फ्लिप में आ गई, रनिंग में तो नहीं आएगा, जंप ओवर में करने का बाकी है। ओके, तो जंप ओवर में भी यहाँ पे हम ऐड इवेंट टैग करेंगे, प्लेयर मेथड प्लेयर ऑन लैंड। जंपिंग रोलिंग में तो है, जंप में भी है, अब फॉरवर्ड। हाँ, तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा ना इवेंट, प्लेयर ऑन लैंड, ठीक है। ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। प्ले करो। प्ले होगा, अप एरो थोड़ा सा और डाउन करने की ज़रूरत है सिर्फ, तो हम इसको थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं, इतना, ठीक है, मे बी इतना, ठीक है। अप एरो, परफेक्ट, ठीक है। चलो तो हमारा फ्रंट फ्लिप का भी हो गया डन। अभी कोई और है एनिमेशन, ये तो हमने कंप्लीट किया था ना, फ्रंट फ्लिप हुआ था। एक ये करना है, देखते ना, हाँ डाउनलोड विदाउट स्किन करेंगे। इसको सेम नेम से ही हम ऐड कर देंगे, क्रॉक स्क्रूज अप वाला जो भी है नाम भी नहीं पता हमें, बट हाँ नॉट इन प्लेस में डालेंगे एक्शन को, इसके एक्शन को कॉपी कर लेंगे नाम को, क्योंकि
उस नाम के ऊपर ही हमें सारी चीज़ें करनी हैं। सेटिंग्स हमेशा याद रखनी है, क्या करना है हमें। अगर सेटिंग्स में मिसमैच कुछ भी हुआ तो बैंड बच जाएगी। एनिमेटर, हाँ, क्रॉक 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 क्रॉक, हाँ आ गया इधर। इसको ऐड करो यहाँ से, मेक ट्रांजिशन एज एग्जिट टाइम 0.15, इंडेक्स इक्वल्स 9 से 10 हो गया। और यहाँ पर हमें करना है जंप। जंप को हम यहाँ पे अब चेंज कर सकते एक्शन से, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बार कॉल चेंज करना होगा। ये जो हमारा है एक्शन, ठीक है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे जो जंप वाला जो ट्रिगर था उसको हमने एक्शन पे ट्रिगर कर दिया है, ठीक, एक्शन, परफेक्ट। और यहाँ से हम इसको फिर से रिटर्न भेज देंगे, एज एग्जिट टाइम ऑन रखेंगे बट 0.15, ओके। और इसकी जो स्पीड है 1.1 की रख देंगे। और ये स्लाइड वाला है तो हमें एक ऑब्स्टिकल चाहिए रोलिंग वाला, तो हम पहले ऑब्स्टिकल में ऐड कर देते। यहाँ पर ऑब्स्टिकल कहाँ है हमारा, हाँ, यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, क्रॉक स्क्रीव की कप, यहाँ पे केस, एक्शन टाइप 10, क्रॉक स्क्रीव कप और ब्रेक, ये ऐड हो गया। और जो हमारा रनिंग स्लाइड वाला जो पोर्शन है हम उसी को डुप्लीकेट करेंगे और उसको नाम दे देंगे ये वाला। और उसके प्रीफेब के अंदर हम ये वाला एनिमेशन सिलेक्ट कर लेंगे। फॉरवर्ड फ्लिप का तो डन हो चुका है, तो अभी ये जो एनिमेशन है उसको ऐड करेंगे इधर, ताकि हमें पता चले किस तरह से वो दिख रहा है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं अब। ऐड डाउन एरो, परफेक्ट। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते, 3.3 कर देते। 1 सेकेंड इधर ही मैं कर देता हूँ 3.3, क्योंकि एनिमेशन थोड़ा बड़ा है। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनिमेशन क्लिप के अंदर हम उसका, हाँ, इधर हम एक एड इवेंट कर देंगे और हमारा जो प्लेयर ऑन लैंड है उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। चलो, एक और एनिमेशन ऐड हो गया। अब कौन सा एनिमेशन है, ये वाला कौन सा है, ओके। जंप ओवर तो हमने कंप्लीट करा ना, जंप ओवर तो हो गया। बिग जंप क्या है, जंप ओवर तो हो गया। हम एक बिग जंप को ले लेते अब। बिग जंप, स्पेसिंग हटा देते, सेव। बिग जंप को हम ले लेंगे नोट इन प्लेस में ही। बिग जंप, मॉडल, कैमरा लाइट्स ऑफ, rig, humanoid, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, प्लेयर अवतार, अप्लाई। कॉपी करेंगे, बिग जंप को डुप्लीकेट करा, एनिमेशन बिग जंप नाम दे दिया, सेटिंग्स कर ली, उसको डाल दिया एनिमेशन में, एनिमेटर सिलेक्ट करा, एनिमेटर में गए, बिग जंप को ऐड किया। काम करो, गेम ओवर को इस साइड ले लेते हम, ठीक है। और
और इसको यहाँ पर ऐड किया, एक ट्रांजिशन किया, एज एग्जिट टाइम 0.15, एक्शन, और क्या एक्शन करना है, एक्शन इंडेक्स हमारा 11 वो भी होगा इक्वल्स, ठीक है। मेक ट्रांजिशन रिटर्न, इसको हम दे देंगे 0.15 और एनिमेशन क्लिप जो है हमारी 1.1 की रखेंगे, ठीक है। एनिमेशन क्लिप के अंदर क्या है हमारा बिग जंप, ओके। यहाँ पर हम उसको ऐड इवेंट कर देंगे और उसको मेथड में प्लेयर ऑन लैंड कर देंगे, ठीक है। और उसको हम प्रीफेब में लेंगे, एक मिनट, प्रीफेब में बाद में लेंगे, पहले हम स्क्रिप्ट में लेंगे, कॉमा एक्शन टाइप बिग जंप एंड यहाँ पे ले लेंगे हम केस बिग जंप इंडेक्स 11 एंड ब्रेक, सिंपल। 11 एंड, हाँ ओके। तो अब हमें ऑब्स्टेकल पे जाना है, जंप वाले ऑब्स्टेकल को कॉपी करना है, ये जो फ्रंट फ्लिप है या फिर फ्रंट फ्लिप हाई है, इसको ही कॉपी करेंगे, कोई बिल्ड नहीं करना है, पेस्ट करेंगे बिग जंप और बिग जंप के प्रीफेब को ऑन करके बिग जंप को सिलेक्ट कर लेंगे, अप एरो टास्क रखेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, बिग जंप को ऐड करते हैं। भाई सब कुछ 0 0 पे ही तो है ब्रो, 0 1 स्किल तो 1 ही था, फिर क्या दिक्कत है। और हम 15 पे रखते, प्लेयर होल्डर, अबे आइडल पे आ जा ब्रो, हटा। अभी बिग जंप को देख लेते कि बिग जंप किस तरह से वर्क कर रहा है, अगर परफेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अप एरो, परफेक्ट हो गया, बिग जंप का भी ऐड हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है, या बाकी सारी चीज़ें तो हो गई है। हम इसको नाम देते हैं एक्शन, हम एक बार देख लेते, गो थ्रू कर जाते, अगर कोई चीज़ अच्छी आ रही है तो हम उसको ले लेंगे। रनिंग एक्शन, तो या हमने काफ़ी सारी एक्शंस बना ली है, जैसे कि बिग जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो टोटल हमने 11 एक्शंस बनाई हैं और मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हम ये 11 एक्शंस का यूज़ करें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेवल डिज़ाइन और आर्ट स्टाइल पे फोकस करेंगे कि हमें किस तरह से हमारी गेम का आर्ट करना है। मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ ये सारे ऑब्स्टेकल को 1 बाय 1 रख के, ताकि हमें पता चले कि हमारा ऑब्स्टेकल किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बिग जंप है, फिर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा 1 2 फॉरवर्ड फ्लिप 3। जो हमारा ग्राउंड है ना उसको हम 100 तक जान देते ताकि हमें दिक्कत ना है। फॉरवर्ड फ्लिप आ गया, यहाँ पे रख देते इसको। जंप रोलिंग 5, जंप नॉर्मल 6, जंप ऑन 2 हैंड 7, जंप ओवर 8, रनिंग स्लाइड 9, 10 और 11। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जितने भी हमने अभी जो 11 एक्शंस बनाए हैं उसका ये हमारा गो थ्रू है। कुछ इस तरह के हमारे पास अभी एक्शन बने हैं। हम उसको एक्शन टाइप चेंज कर सकते हैं, बट अभी हमने अप एरो और डाउन एरो ही रखा है। जैसे कि ये अप, डन, डाउन एरो, फिर अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो। बराबर। हम यहाँ पर सब चेंज कर सकते हैं एक्शन टाइप को। डबल टाइम अप एरो करना है, सिंगल टाइम अप एरो करना है, सब चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डाउन एरो, ओके, और डाउन एरो, डाउन एरो, परफेक्ट। तो इतनी चीज़ें हमने ऐड की है। तो यह अब मैं इसी का इस्तेमाल करके अब हम लेवल डिज़ाइन की ओर बढ़ेंगे। चलो लेवल डिज़ाइन करेंगे अब।